हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप खुश हो, हेल्दी हो, अपना ध्यान रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक और ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे एरीज़ के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी एरीज़ है, आपका सन मून राइजिंग वीनस साइन, आप ये देख सकते हैं, आपको ये रेजोनेट कर सकता है। बट याद रखना ये जेन्युइन रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना इस रीडिंग से। एंड ये रीडिंग है आपका जुलाई 1 से लेके जुलाई 15 2021 के लिए। एंड ऑल्सो मेरे बारे में अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो नीचे आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। सो लेट अस सी एरीज। पहले हम लोग देखेंगे आपका लव सिचुएशन, उसके बाद आपका करियर, फाइनेंसेस, उसके बाद कोई भी जनरल मैसेज या एडवाइस जो रहेगा आपके लिए फ्रॉम द यूनिवर्स। सो लेट्स सी एरीज इन लव स्पिरिट। ओके, Queen of Wands, King of Cups, Judgment। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है। आई फील आप किसी से मैरिड हो एंड आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो। नाउ इट्स नॉट नेसेसरी ये सबका सिचुएशन है, आई एम सेइंग कुछ लोगों के लिए ऐसा है। जिन लोगों के लिए ऐसा सिचुएशन है कि आप किसी को थर्ड पार्टी में रखे हुए हो एरीज, आई फील दैट अ सिचुएशन इज़ अप्रोचिंग। लाइक आपके लिए ये बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो रहा है या फ्यूचर में थोड़ा सा मुश्किल आ सकता है इस सिचुएशन में। ठीक है, सो आई थिंक इट्स बेटर यही होगा कि आप एक साइड पिक करें विद दैट 6 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। आपको फ्रस्ट्रेशंस हो रहा है इस वक्त या फ्यूचर में हो सकता है थोड़ा बहुत, बिकॉज आप बैलेंस कर रहे हो दोनों सिचुएशंस को साथ में। एंड देयर इज़ अ जजमेंट दैट नीड्स टू हैपन। आपको जजमेंट डे डिक्लेयर करना पड़ेगा। यू कैन नॉट बैलेंस लाइक दिस। ठीक है, ऐसी कोई एक सिचुएशन ऐसा होगा जो बहुत डिमांडिंग हो जाएगा, या तो आपका दोनों ऑप्शंस अगर आप साथ में लाइक बैलेंस कर रहे हो, एक ऑप्शन रहेगा जो बहुत डिमांडिंग हो जाएगा, चाहे वो आपका मैरिज हो या आपका रिलेशनशिप हो, कि वो आपके दूसरे रिलेशनशिप पे इफ़ेक्ट करने लगेगा साज। सो इट्स बेटर कि आप प्रॉपरली बैलेंस करें या डिसीशंस ले फ्यूचर के बारे में, चूज़ करें जो भी आपको करना है। ठीक है, अब बाकियों के लिए जिनके लिए ये थर्ड पार्टी या ऐसा कुछ नहीं है, साज आई सी दैट इज़ यहाँ पे आप दोनों, कुछ लोग यहाँ पे एक कार्मिक साइकिल के थ्रू जा रहे हो। ठीक है, इसीलिए चीज़ें इतना डिफ़िकल्ट है या चीज़ें प्रॉब्लमैटिक हो रहा है, बिकॉज़ ये आपका कार्मिक साइकिल है। एंड ये कार्मिक साइकिल जब तक रहेगा आप दोनों सिचुएशंस, प्रॉब्लम्स, ब्लॉकेजेस थोड़े बहुत फेस करते जाओगे, ये नेचुरल है। बट आई सी दैट समथिंग इज़ हैपनिंग। ठीक है, एक चेंज आ रहा है, एक रिवाइवल हो रहा है। सो जो सिचुएशन पास्ट में बहुत ही नेगेटिव हो चुका था, प्रॉपरली जो मूव नहीं हो रहा था, जिसमें सिर्फ पेन था, झगड़ा था, प्रॉब्लम्स थे, जो बेसिकली नेगेटिव हो गया था, वहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं, वहाँ पे चीज़ें वापस से बैलेंस हो रही हैं। यू नो, चाहे वो आप बैलेंस कर रहे हो या चाहे आपके पर्सन बैलेंस कर रहे हैं, बट जो भी कर रहे हैं वहाँ पे बैलेंस आ रहा है। वहाँ पे जो स्टेबिलिटी चला गया था वो रिस्टोर हो रहा है, वापस वो स्टेबिलिटी वापस आ रहा है इस कनेक्शन में। ठीक है, बाकियों के लिए हो सकता है ये स्टेबिलिटी आपका किसी नए पर्सन के साथ हो रहा हो, कोई नया पर्सन विद दैट किंग ऑफ कप्स एनर्जी। ओके, ये कोई वाटर साइन हो सकते हैं, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ज़रूरी नहीं है हमेशा। सो आई कैन सी दैट समथिंग इज़ चेंजिंग। जो पहले बहुत ख़राब हो चुका था वो इस वक्त और भी ज़्यादा स्टेबल हो रहा है। ठीक है, अगर आपके पार्टनर ने आपके साथ कुछ बुरा किया था, उनको अपना कार्मा मिल रहा है। ठीक है, वो पर्सन रियलाइज़ कर रहे हैं कि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने क्या खोया है, उनको क्या नहीं करना चाहिए था। अगर आपने किसी को डिसीव किया है, आपको अपना कर्मा मिल रहा है, दैट आप रियलाइज़ कर रहे हो धीरे धीरे दैट आपने कहाँ गलतियाँ किया है। सो ये वाइस वर्सा है एनर्जीज एरीज। बट ओवरऑल आई सी आपका जो लव सिचुएशन है वो डूबते हुए जगह से आके लाइक
अगर वो डूब रहा था वो इस वक्त रिवाइव हो रहा है, वो बच रहा है, वो स्टेबल हो रहा है आपका लव सिचुएशन। सो डोंट वरी। कुछ लोगों के लिए ये एक पुराना पर्सन के साथ जो इस बार आपके वैल्यू को समझ रहे हैं, जो इस बार रिग्रेट कर रहे हैं आपको हर्ट करना, एंड वो फाइनली इस कनेक्शन का जो वैल्यू है या इस कनेक्शन का जो रिस्पेक्ट है वो रिस्पेक्ट ये कर रहे हैं। बाकियों के लिए ये कोई नया पर्सन हो सकता है, बट बहुत कम लोगों के लिए आई थिंक ये नया पर्सन होंगे। बट ये नया पर्सन अगर है, आई थिंक ये पर्सन एक ऐसे पर्सन है जो आपके वैल्यू को समझते हैं, जो आपको इक्वली ट्रीट करते हैं, एक इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप में बिलीव करते हैं, एंड बेसिकली आपका लव सिचुएशन चेंज हो रहा है एरीज। ठीक है, येस, देयर इज़ अ रीबर्थ दैट इज़ हैपनिंग। सो कोई एक सिचुएशन था जो पहले सेपरेट हो गए थे, आप लोग, ब्रेकअप हो गया था, झगड़ा झमेला चल रहा था, बात नहीं हो रही थी, जो भी था, आई थिंक उसमें कुछ रिवाइवल हो रहा है, रीस्टार्ट हो रहा है। ठीक है, चांसेस है। लेट्स सी आपकी पर्सन की एनर्जीज क्या है। आपकी पर्सन की एनर्जीज क्या है। 5 of Wands। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन बहुत ही इन एंड आउट थे। ये पर्सन बहुत ही कमिटमेंट इश्यूज था इस पर्सन को। ये पर्सन काइंड ऑफ प्लेयर आपको लग रहा था, लाइक आपको लगता था ये पर्सन एक प्लेयर है जो आपको कमिटमेंट्स नहीं दे पाएंगे, बट आई फील दैट फाइनली ये पर्सन रियलाइज़ करते हैं उस चीज़ को। लाइक जिन लोगों के लिए ऐसा था, कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टीज इन्वॉल्व्ड है आप दोनों के बीच में। आप दोनों किसी और से मैरिड हो सकते हो, येस, आप भी मैरिड है, मे बी आपके पर्सन भी मैरिड है। थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे एरीज। बट जिन लोगों के लिए नहीं है, डोंट वरी, ये जनरल रीडिंग है। सो आई फील दैट आपके पर्सन, वाओ, यहाँ पे काइंड ऑफ दो चीज़ बहुत ही ज़्यादा है। वन इज़ कार्मा, सेकेंड इज़ थर्ड पार्टी। सो आई थिंक यहाँ पे किसी ने किसी को बिट्रे किया था एंड उस पर्सन को अपना कर्मा मिल रहा है, उस पर्सन को अपना बिट्रेल का सही जवाब मिल रहा है, उस पर्सन को मे बी रिजेक्शन मिल रहा है, उस पर्सन को मे बी बहुत बुरी तरीके से लाइक वो रियलाइजेशन, वो धक्का इस पर्सन को मिला है। ठीक है, सो जिसने भी यहाँ पे बुरा किया था, चाहे वो आप हो चाहे वो आपके पर्सन हो, ओके, बट ओवरऑल आई फील दैट यहाँ पे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है आप दोनों के बीच में। सो आई डोंट नो आप दोनों मैरिड है या आप दोनों के बीच में फैमिली इन्वॉल्व्ड है या थर्ड पार्टीज़ है, बच्चे हैं, जो भी है। आई थिंक इस सिचुएशन में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व्ड है। क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 4 लोग हैं यहाँ पे इस पूरे रीडिंग में। बट एनीवेज, जिन लोगों के लिए आपके पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी में रखा है, आई थिंक आपके पर्सन बैलेंस कर रहे हैं दोनों सिचुएशंस को, या फिर अब तक बैलेंस करते आए थे। ठीक है, बट राइट नाउ आपके पर्सन रियलाइज़ कर रहे हैं या करने वाले हैं फ्यूचर में कि वो ऐसे बैलेंस नहीं कर सकते। इट इज़ बिकमिंग वेरी डिफ़िकल्ट। सो वो कोशिश करेंगे आप दोनों में से किसी एक को चूज़ करने का, जो लोग थर्ड पार्टी में हो। नाउ अगेन, अगर थर्ड पार्टी ऐसा है कि आप दोनों के बीच में फैमिली इन्वॉल्व्ड है, उनकी फैमिली से प्रॉब्लम है, आपकी फैमिली प्रॉब्लम है, लॉन्ग डिस्टेंस है, वर्क सिचुएशन प्रॉब्लम कर रहा है, जो भी कोई और कुछ और प्रॉब्लम्स है, आई थिंक ये पर्सन चूज़ करेंगे कि ये पर्सन आखिर क्या चाहते हैं। सो एक फ़ाइनल अल्टीमेटम, एक फ़ाइनल डिसीजन ये पर्सन लेना चाहते हैं या फ्यूचर में लेने वाले हैं, बिकॉज़ ये पर्सन को अच्छा नहीं लगता इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा झमेला या प्रॉब्लम्स या बैरियर्स, ऑब्स्टैकल्स जो भी आप दोनों के बीच में आ रहा है। ये पर्सन काफ़ी कॉन्फिडेंट पर्सन है इस वक्त। ये पर्सन काफ़ी चेंज हो गए हैं या चेंज के थ्रू जा रहे हैं, एक चेंज वाले प्रोसेस में है, जहाँ पे पास्ट में मे बी ये बहुत इमोशनल थे या फिर मे बी ये बहुत इमेच्योर थे, बट राइट नाउ आई थिंक ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़्यादा क्लियर है। इस पर्सन को पता है इस पर्सन को क्या चाहिए एंड क्या करना चाहते हैं ये पर्सन। सो दैट इज़ हाउ ये पर्सन मूव कर रहे हैं लाइफ में आगे। ओके,
सो दैट इज़ व्हाट आई सी. सो आई थिंक यहाँ पे आप या आपके पर्सन कोई एक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इंसान क्या चूज़ करेगा, इस रिलेशनशिप को या किसी और सिचुएशन को, किसी और प्रॉब्लम को. सो दैट इज़ व्हाट आई सी फॉर यू सैज, सॉरी एरीज. ठीक है, मे बी आप सैज के साथ डील कर रहे हो, आपके चार्ट में सैज है, आई डोंट नो. सो एनीवेज, अगर मैं ज़ोडिएक्स की बात करूँ, मेरे पास है कैंसर एनर्जी, मेरे पास है लीब्रा, पाइसीज, टॉरस. ओके, सो लेट्स मूव ऑन. लेट्स सी आपके करियर और आपके फाइनेंसेस में हम लोग क्या देख सकते हैं, एरीज, एंड लेट्स सी. Okay, we have the Knight of Cups, Four of Cups, Nine of Wands, Ace of Stones, Aries, Two of Pentacles, Nine of Cups, the Woodward. ठीक है. सो व्हाट आई सी एरीज, यहाँ पे आपका करियर और फाइनेंसेस में. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप फॉरवर्ड मूव कर रहे हो. आप बहुत टाइम से स्टक थे, आप बहुत टाइम से बस प्लान्स बना रहे थे, प्लान्स कर रहे थे कि ये करेंगे, वो करेंगे, उसके बाद ये, उसके बाद वो. मे बी पैंडमिक की वजह से, मे बी आपके पास क्लैरिटी नहीं था, अपॉर्चुनिटी नहीं था, जो भी था, आप बस वेट कर रहे थे, आप एक्शन नहीं ले रहे थे, या आपके पास वो 100% क्लैरिटी नहीं थी कि आप एक्चुअली में क्या करने वाले हो. बट फाइनली आई सी दैट आप स्टार्ट कर रहे हो मूव करना, मूवमेंट करना, एक्शन लेना किसी एक डायरेक्शन में. सो इधर आपको वो क्लैरिटी मिल चुका है दैट आप एग्जैक्टली क्या करने वाले हो, एग्जैक्टली कौन सा रास्ता लेने वाले हो, या फिर आपने जो प्लान करके रखा है अब तक, आप फाइनली उसको काम पे लगा रहे हो. सो एग्ज़ाम्पल, मानो आपने प्लान किया था कि आप इन 5 कंपनीज़ में जाके इंटरव्यू दोगे. सो आप अब तक सोच ही रहे थे मे बी आप बाहर नहीं जा पा रहे थे इसलिए, या आप सोच रहे थे बिकॉज आप श्योर नहीं थे, आप अपने फ्रेंड से पूछना चाहते थे कि क्या ये सही डिसीजन है, गलत है, क्या है. सो जो भी रीज़न था, आई कैन सी फाइनली आप बाहर जा रहे हो, आप इंटरव्यूज़ दे रहे हो, आप इंटरव्यूज़ के लिए तैयारी ले रहे हो. सो फाइनली जो एक्शन रिक्वायर्ड है इस प्लान में, वो एक्शन आप फाइनली लेना स्टार्ट कर रहे हो या ले रहे हो, जिस कारण से मूवमेंट हो रहा है आपके करंट सिचुएशन में. सो जो पहले बहुत स्टैग्नेंट था, जो पहले मूव नहीं हो रहा था, ऐसा कोई सिचुएशन, फाइनली वो मूव हो रहा है. फाइनली आप मोटिवेशन वापस आ रहा है. बहुत सारे लोग यहाँ पे, आई कैन सी दैट आप डीमोटिवेटेड थे, आपके पास मोटिवेशन नहीं था, आपको लग रहा था आप नहीं कर पाओगे या दूसरे लोग आपसे बेटर कर जाएंगे, प्रोडक्टिविटी नहीं था आपके पास कि क्या करेंगे. बट फाइनली आई फील दैट वो प्रोडक्टिविटी बोलो या वो मोटिवेशन बोलो, फाइनली आपके पास वो है कि आप जाए, उठे और वो एक्शन ले, वो पहला स्टेप आगे ले, या प्लान्स को एक्शन में बदले, रियलिटी में बदले. ठीक है. एंड कुछ लोगों के लिए आई सी डेफिनेटली एक विश है जो फुलफिल हो रहा है आपका. आई जस्ट गॉट अ मैसेज. देख, कुछ लोग, आप हमेशा सेकंड आ रहे थे, या आप आप किसी के साथ एकदम बराबरी के टक्कर में थे. ठीक है, मानो आप दोनों बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हो या बहुत अच्छे काम करते हो, एंड आप दोनों ऑलमोस्ट आप जीतने वाले ही थे कि कोई और जीत गया. ठीक है, आपका जो कंपिटिटर था वो जीत गया. उन लोगों के लिए, अगर ऐसा कोई है यहाँ पे, आई कैन सी दैट उन लोगों के लिए इस बार आप जीत रहे हो, इस बार वो प्राइज़ आपको मिल रही है. सो जो सिर्फ कुछ ही मार्क्स के लिए या कुछ ही पॉइंट्स के लिए अगली पहले किसी और को मिल गया था या आपको नहीं मिला था, बेसिकली इस बार वो आपको मिल रहा है. ये बहुत ही स्पेसिफिक था, बट आई डोंट नो ये किसके लिए था. ओके, सो ऑल्सो स्पिरिट इज सेइंग अपने करियर फाइनेंसेस में अपना लेसन्स को यूज़ करो. ठीक है, इट्स नॉट कि
इट्स नॉट कि आपको पता नहीं है या आप कर नहीं पाओगे या आप जानते नहीं हो, इट्स जस्ट दैट आप प्रॉपरली सोच नहीं रहे हो। आपका सोचने का पैटर्न चेंज करो। अगर आप कंफ्यूज्ड हो, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो अपने करियर या वर्क सिचुएशन से, अपने सोचने का पैटर्न चेंज करो। बिकॉज़ आपको बहुत कुछ पता है बट आपको लगता है पता नहीं है आपको। आपके पास वो इंटेलिजेंस है, आपके पास वो अंडरस्टैंडिंग है, वो कैपेसिटी है, बट आपको लगता है आपके पास नहीं है बिकॉज़ आप सोच नहीं रहे हो वैसे। आप या तो नेगेटिव सोच रहे हो या आप बहुत सिंपली सोच रहे हो, आप बस सुपरफिशियली सोच रहे हो, बट गहरी सोच आप नहीं सोच रहे हो। सो गो डीप विद इन, उस हर्मिट एनर्जी को एम्ब्रेस करो, गो डीप विद इन एंड सोचो। यू विल गेट सम काइंड ऑफ एन आंसर जो आपको इस विश फुलफिल करने में मदद करेगा। आपके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस है, आपके पास कोई ऐसा चीज़ है जो आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, या तो आप अनदेखा कर रहे हो या तो आप जानबूझ के नहीं कर रहे हो बिकॉज आपको लग रहा है कि अरे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सो वो क्या चीज़ है उसको फाइंड आउट करो एंड यूज़ दैट प्रॉपरली। ओके, सो लेट्स मूव एंड लेट्स सी कि आपके लिए जनरल मैसेजेस क्या है फ्रॉम द यूनिवर्स। ओके, व्हाट आर द जनरल मैसेजेस? स्पिरिट, मून, एट ऑफ वॉन्ड्स। कुछ लोग बिना जाने समझे बहुत डिसीशंस ले रहे हो या कुछ स्टेप्स ले रहे हो लाइफ में, किसी भी एरिया में हो सकता है, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस, हेल्थ, पर्सनल लाइफ, कुछ भी हो सकता है, बट आप बिना सोचे समझे कुछ स्टेप्स ले रहे हो लाइफ में। जो बाद में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, प्रॉब्लम्स एज इन इम्बैलेंस, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। क्या क्या कर रहे हो उस पर ध्यान दो, ठीक है। अगर किसी चीज़ के बारे में आप कंफ्यूज्ड हो, आपको क्लैरिटी नहीं है, आपको प्रॉपरली पता नहीं है, देन उस चीज़ को थोड़ा देर के लिए मत करो, रहने दो। पहले प्रॉपर इन्फॉर्मेशन गैदर करो, पहले क्लैरिटी गैदर करो, उसके बाद स्टेप्स लो, उसके बाद उस चीज़ के बारे में कुछ करने के बारे में सोचो। बिकॉज अदरवाइज़ अगर आप किसी चीज़ में भी इस वक्त जल्दबाजी कर रहे हो, बिना सोचे समझे कुछ भी कर रहे हो, वो बाद में आपके लिए प्रॉब्लम बन सकता है, वो बाद में इम्बैलेंस क्रिएट कर सकता है, चाहे वो हेल्थ इश्यूज़ हो, चाहे वो फाइनेंशियल या मनी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो। कुछ लोग हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हो, आप बहुत ज़्यादा आई डोंट नो, आपका डाइट ख़राब हो गया है, या आप प्रॉपर एक्सरसाइज योगा नहीं करते हो, या आप जो भी कर रहे हो आप जानबूझ के कुछ ऐसा कर रहे हो जो डिटोरिएटिंग है, पर आप फिर भी कर रहे हो। सो आई डोंट नो ये क्या कुछ हैबिट्स है, एडिक्शंस है, substances, smoking, I don't know, but you have to stop this or you have to control this। इसको कंट्रोल में लाना बहुत ज़रूरी है। या तो आप बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो इसके ऊपर, या तो आपका हेल्थ आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आपका समय, आपका एफर्ट, कुछ आप इन्वेस्ट कर रहे हो जो आपको कंट्रोल करना है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आप दूर का सोच रहे हो ज़्यादा, पास का कम सोच रहे हो। लाइक दूर से आप देख रहे हो कुछ एंड आपको लग रहा है कि वाह वो कितना अच्छा है, ये है वो है, एंड आप जब पास जाके देखोगे आप देख पाओगे कि वो दूर से जितना अच्छा लगा था वो सामने से उतना अच्छा नहीं है। ये बस एक एग्जाम्पल है, बट आप वो कर रहे हो। आप दूर से देख के सोच रहे हो कि अच्छा ये पर्सन इतने अच्छे हैं, या फिर ये चीज़ कितना अच्छा है, ये घर कितना अच्छा है, बट ये लोग कितने अच्छे हैं। बट अगर आप पास में जाके देखोगे मे बी वो उतना अच्छा नहीं लगेंगे आपको। मे बी आप देख पाओगे वो लोग कितना डेंजरस है, या उनमें कमियां क्या है, या वो बाहर से कैसे अंदर से कुछ और है। सो यू नो, सो बी वेरी स्लो विथ योर एनर्जी। आप दूर से देख के किसी को जज नहीं कर सकते, या आप किसी देख के ही आप प्लान्स नहीं बना सकते, आप अपने माइंड में अजम्पशंस नहीं कर सकते कि ये ऐसा होगा वैसा होगा, या ये सिचुएशन ऐसा ही होना चाहिए वैसा ही होना चाहिए। सो उस सिचुएशन को ऐसा बनाने के लिए यू हैव टू नो द सिचुएशन। आपका ड्रीम है कि एक दिन आप न्यूयॉर्क जाओगे, बट उसके लिए आप बैठ के अगर सपने देखते ही रहोगे और आप कुछ करोगे नहीं प्रेजेंट में, सिर्फ दूर का ही सोचोगे, तो आप कभी वहाँ पे पहुँच नहीं पाओगे। सो पहले आज का पहले कल का सोचना है, उसके बाद 5 साल बाद क्या होगा उसका।
सो दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि दूर का मत देखो, दूर का मत सोचो। अभी दूर से आपको बहुत अच्छा दिख सकता है, बट उससे पहले बहुत कुछ है, एक प्रोसेस है, प्रोसीडियर है, एक जर्नी है, इमोशंस इन्वॉल्व्ड है, बहुत कुछ हो सकता है। सो यू नेवर नो। सो ट्राई करो जितना हो सके प्रेजेंट में रहने का, प्रेजेंट को फील करने का, प्रेजेंट के साथ डील करने करने जितना आप कर सकते हो। प्रेजेंट सिचुएशन, प्रेजेंट इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड, प्रेजेंट जो भी है आपका इस वक्त, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट आई सी एरीज, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर ये आपको अच्छा लगे देन प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली। एंड मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।